सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक दमदार और एक मजेदार डिबेट लेकर आए जिसमें आप देखेंगे लुबना जैदी जी को, जो है तो पाकिस्तानी मूल की पर वो यूके की सिटीजन है और हमारे प्यारे देश भारत को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाज़िया अलाई खान जी, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और सनातन धर्म के बारे में कि कैसे नाज़िया अलाई खान अपने आप को सनातनी मानती हैं और वो जन्नत नहीं स्वर्ग जाना चाहती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे भारत में जैसे ही चांद रात होता है ईद का 30 रोजा रखने के बाद, जैसे ही चांद रात होता है, डीजे मुन्नी बदनाम है, मुन्नी बदनाम, इसके आगे मुझे आता नहीं है, कजरा रे नैना, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, ये सारी चीजें होती हैं। चांद रात से ही गाना बजने लगता है। चांद रात से ही कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, चांद रात से ही गाना बजता है। तो कौन सा मुसलमान, कौन सा इस्लाम, कौन सा अलहामी किताब, कौन सा इस्लाम के रस्म और रिवाज की पाबंदी के जरायज क्या है? ये बेवकूफ बनाना किसी और को मुसलमान सीखे, मुझे तो नहीं बना सकता, क्योंकि मैं इस्लामिक स्कॉलर पर हावी हो चुकी हूँ, एक नहीं 1000 बार। और इस्लामिक स्कॉलर ने मुझसे कहा है इंटरव्यू में, 1-to-1 स्टूडियो के इंटरव्यू में, मैं वो क्लिपिंग भी आपको भेज सकती हूँ कि मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ। इस्लामिक स्कॉलर बोल रहा है, लेकिन इस्लाम की जानकारी रेफरेंस के साथ नाज़िया जी को ज्यादा है। ये उसने खुद एक्सेप्ट किया है। बट मुझे कोई फर्क नहीं है अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहलाने का। नहीं, मैं फ्री भी बहुत अच्छी हूँ, मुझे वो इस्लामिक स्कॉलर का टैग लेना ही नहीं है, लेकिन मैं अच्छे से अच्छे इस्लामिक स्कॉलर, प्रीच, आलिम दीन, हाफिज कुरान की मैं लुंगी उठा गिरा दूं। मगर मैं आपसे पूछ सकती हूँ, जैसे आपने रिफॉर्म की बात करी और आपने ये अगर चीजें आदमियों के फायदे में हैं, जिस तरीके से अभी सब चल रहे हैं, अगर हर चीज आदमियों के फायदे में है तो उनको क्या इंसेंटिव है कोई भी चीज रिफॉर्म करने में? देखिए लुबना, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कह रही हूँ कि जो अलहामी किताब कुरान कह रहा है, अगर वो आप 4 शादी के लिए मान रहे हो, निकाह मुत्ता के लिए मान रहे हो, तलाक के लिए मान रहे हो, तो फिर कुरान की पहली आयत इकरा क्यों नहीं मान रहे हो? क्यों नहीं मान रहे हो? तो फिर लकुम दीनकुम वलिय दीन क्यों नहीं मान रहे हो? आप अपने धर्म की इज्जत करो, दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने दो, क्यों नहीं मान रहे हो? तो फिर आप अलिफ लाम की वर्सेस 34, 36, 37 क्यों नहीं मान रहे हो कि मिट्टी का पुतला बनाया गया था आदम अलैहिस्सलाम को और अल्लाह तबारक ताला ने सबको कहा था कि सजदा करो? तो हम भी बुत परस्त हैं, हम भी बुत परस्त हैं, हम भी मिट्टी को पूजने वालों में से हैं। तो ये सारी चीजें मान लो ना, मानते क्यों नहीं? मान लो, मैं नहीं कह रही कि आपको बोला कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं जिस तरीके से स्पेशली मुसलमान बिहेव करते हैं, एंड कौन सी चीज वो अडॉप्ट करते हैं स्क्रिप्चर में से, दे पिक एंड चूज बेसिकली। नहीं, मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ। हाँ, ये वाला है। आप अलिफ लाम मीम के आप वर्सेस 33, 34 और 35 में चले जाइए, ठीक है? वइज़ कुलना लिल मलाइकतु उसजुदू वले आदम फसजुदू इल्ला इब्लीसा व आबा, क्योंकि खड़ा है, व आबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, रुकू है काफिरीन। व कुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता व कुल्ला मिनहा रगदन हैसा शयातुमा वला तकरा बहाज़िही शजारता फतकूना मिन ज़ालिमीन, क्योंकि रुकू है। एंड वी सेड, ओ एडम, और यहां पर नीचे आ जाइएगा, एंड behold we said to the angels bow down to Adam, and behold we said to angels, फरिश्ते को कहा जा रहा है, bow down to Adam, and they bow down, and not so इब्लीस शैतान ने नहीं किया था। अब आती हूं, मैं आपको बताती हूँ कि मुझसे कई बार पूछा गया पॉडकास्ट में, आप जन्नत नहीं जाएंगी नाज़िया? मैंने कहा मैं जन्नत नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा जन्नत में शैतान रहता है। जन्नत में शैतान रहता है? अब सारे मौलवी मुल्ला चीखने लगे, जन्नत में शैतान रहता है, ये पूरी काफिर है, ये पूरी मुर्तद है। मैंने कहा लीजिए भाई, मैं इतने बड़े आदमी का नात पढ़ करके सुना देती हूँ
एक दाना खिलाकर शैतान ने आदम को निकाला जन्नत से, एक दाने पे इतनी नादानी अंजामों को मुसलमान भूल गए, जो रोजे अजल पैमा किए दुनिया में मुसलमान भूल गए, जो काम मुसलमानों के थे वो काम मुसलमान भूल गए। तो अब आप मुझे बताइए लुबना कि आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा जमीन पे क्यों आई थी? शैतान ने बहकाया था ना, उनको अनाज खिलाया था ना। तो जन्नत में तो शैतान है, मैं क्यों जाऊं जन्नत? मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ। आई सी। कैन आई आस्क, आप मुस्लिम अपने आप को बोलती हैं मगर संतानी बोलते हैं ना, सनातनी सॉरी, तो आप अपने आप को सनातनी पहले समझती हैं या मुसलमान पहले? सनातनी मुस्लिम। यानी सनातनी आप अपने आप को पहले समझती है, उसके बाद मुसलमान? हाँ, ऑब्वियसली इस्लाम तो मेरा, देखिए मेरे देश में संविधान है, ठीक है, और संविधान के पहले पन्ने पर जो चित्र है वो भगवान राम की, और मैं हूं पेशे से वकील। अब आप मुझे बताइए कि मैं अपने देश के संविधान को अपने मत्थे पर रखूं कि नहीं रखूं? मैं तो रखूंगी। मेरा संविधान मुझे जो बोलेगा मैं वो करूंगी। मेरा इस्लाम मेरे घर के अंदर है और मैं एक बहुत ही खूबसूरत मुसलमान हूं। मेरे पूरे कुल खानदान में, मेरे पूरे के पूरे कुल खानदान में, जिसमें तकरीबन 2.25 लाख फर्द है, 2.25 लाख फर्द है, यहां से लेकर के कोलकाता, वेस्ट बंगाल से लेकर के अरब तक में, उसमें एक भी फर्द ने इंटर रिलीजन शादी तक नहीं की है, एक ने भी नहीं। इवन मेरे पूरे कुल खानदान में मर्दों की भीड़ ज्यादा है, औरतों की भीड़ कम है। हमारे यहाँ बेटियां कम पैदा होती हैं, बेटे ज्यादा पैदा होते हैं। किसी ने भी, किसी के पास भी 2 बीवी नहीं है, किसी के पास भी 2 बीवी नहीं है। तो हम लोग जिस हिसाब से इस्लाम में 5 वक्त नमाज है, हालांकि कुरान में नमाज का तरीका नहीं है, लेकिन 5 वक्त नमाज है। इस्लाम मुस्लिम होना इज अ कल्चर, वो कोई मजहब नहीं है। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं 30 दिन का, ईद मनाते हैं। हम किसी मासूम जानवर को नहीं मार सकते, हम बकरीद नहीं मनाते हैं, हम ईद में भी सवैयां खा लेते हैं, बकरीद में भी। और जितना भी डोनेशन करना हो या जितना भी गरीबों को देखना हो, वो मेरे परिवार वाले करते हैं। मैं बहुत गरीब औरत हूँ भाई, मैं नहीं कर सकती। मैं तो भाई किसी की हिम्मत हो तो मुझे दे दे, मैं अपने बेटे का फीस भर दूं। इस बार भी मैंने गाड़ी का लोन बहुत लेट से भरा है तो मुझे पेनल्टी लग गई है। तो जितना हो सकता है मेरे परिवार वाले करते हैं। बाकी फातिया करना, अगरबत्ती जलाना, बताशा खाना, गुलाब का फूल खा लेना, अगरबत्ती का छाई लगा लेना, जाकर के मजार पे मत्था फोड़ लेना, we can't do this, हम नहीं कर सकते। These all rituals are unpardonable sin in the eye of Al-Quran. So I think कल्चर का बेसिकली काफी इन्फ्लुएंस हुआ है लोगों के ऊपर। आई थिंक इसलिए यहाँ पर जो है, जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, उसमें पहले एशियन ग्रूमिंग गैंग्स बोल रहे थे कि सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, बांग्लादेशी भी हैं और अफगानी भी हैं। फिर उन्होंने बोला यार ये एशियन बोलना सही नहीं क्योंकि इसमें चाइना के और जापानीज तो लोग है ही नहीं। फिर उन्होंने बोला मुसलमान ग्रूमिंग गैंग। फिर उन्होंने बोला यार मगर ज्यादातर जब लोग पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी बोलना चाहिए। देखिए मैं क्रिटिसाइज ऑफ कोर्स करती हूँ कल्चर को, मैं कभी मजहब के ऊपर कुछ नहीं बोलती हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स एक तो मैं टारगेट नहीं चाहती क्योंकि मुझे टारगेट करे खामखा में, क्योंकि मैं चाहती हूँ पॉजिटिव सोशल रिफॉर्म। एंड दूसरी चीज मैं नहीं चाहती मैं किसी की बिलीफ मजहब के बारे में मैं उसको हार्म नहीं करना चाहती कि मैं लोगों को तकलीफ दूं। मैं यहाँ पर इंटरवीन करूंगी आपको। मैं किसी के बिलीफ को हार्म नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कि ये है हमारी अलहामी किताब अल कुरान, और ये कह रहा है कि मजार परस्ती नहीं करना है। तो अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप इसके खिलाफ जा रहे हो, है ना? इसका मतलब तो हो गया ना कि आप इसके खिलाफ जा रहे हो। तो मैं तो यही करेक्शन कर रही हूं। तो ये आपको भी करना चाहिए कि अगर आप मुसलमान हो और कुरान की रस्सी से बंधे हुए हो, क्योंकि यही तो है ना हमारी अलहामी किताब, हमको तो इसी के हिसाब से चलना है ना। तो इसके खिलाफ जाकर के आप मजार परस्ती कर रहे हो तो मैं आपको टोकूंगी नहीं, मैं बिल्कुल टोकूंगी। अगर इसको आपको लग रहा है कि मैं आपके आस्था को ठेस पहुंचा रही हूँ, आपके विश्वास को ठेस पहुंचा रही हूँ, तो भाई आप अपने मजार परस्ती के चक्कर में अल्लाह और हमारे आका प्रॉफिट मोहम्मद को ठेस पहुंचा रहे हैं।
जो एक मुस्लिम होने के नाते, एक बहुत ही कट्टर मुस्लिम होने के नाते, एक बहुत ही खूबसूरत मुस्लिम होने के नाते, एक कुरान की फॉलोअर होने के नाते मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं तो हलक में उंगलियां डालकर पूछ लूं कि तुम कुरान मानते हो तो तुम मजार क्यों पहुंचे हो। हाँ नहीं, मज़ार तो काफ़ी पाकिस्तान में भी मैंने देखा मज़ारें होती हैं एंड मैं गलत समझती हूँ। मज़ारों पे मैं नहीं जाती हूँ, ना मैं कभी गई हूँ। यस, कुछ रिश्तेदार हैं मेरे पाकिस्तानी जो जाते हैं इन चीज़ों में, कुछ नहीं जाते, कुछ जाते हैं जिनका बिलीफ है। आई थिंक देखें, आपने ऑफ कोर्स बातें बहुत इंटरेस्टिंग करी हैं। व्यूअर्स स्पेशली आई एम श्योर मुसलमान जब भी इस टाइप की बातें सुनते हैं उनके अंदर टॉलरेंस नहीं, उनको गुस्सा बहुत आता है, उनको लगता है कि कोई साजिश चल रही है और बस मुझे भी इल्जाम लगाते हैं कि मैं भी एक्स मुस्लिम हूं या मैं बन जाऊं। एंड मैंने हमेशा यही बोला, देखिए मेरा जो स्टांस है, मैं लिबरल फैमिली में पैदा हुई थी, मैं अभी भी सीख रही हूँ मजहब के बारे में, मैं गीता भी पढ़ रही हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ रही हूँ एंड मैं सीख रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं कोई भी स्कॉलर हूँ, मुझे बस कॉमन सेंस में अपना इस्तेमाल करती हूँ कि भाई सही क्या है गलत क्या है। कॉमन सेंस है कि छोटे बच्चे के साथ कुछ करना नहीं चाहिए एंड इस टाइप की, जैसे आपने बोला मजार में जाना, मुझे इस टाइप की चीजें समझ में नहीं आती हैं। सो उम्मीद है कि स्पेशली जो मुसलमान लोग हैं वो समझने की कोशिश करेंगे कि यार हम लोग आपके पीछे नहीं पड़े हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो इमेज खुद मुसलमानों ने खराब करी, पाकिस्तानियों ने खराब करी, हम सबको दुख होता है वो देख के। और जब तक अपने ही लोग जो अपने आप को मुसलमान बोलते हैं वो आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर ऐसे नहीं चलने वाला, क्योंकि किस किस का मुंह आप बंद करेंगे। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ लोग बुरा कर रहे हैं तो हमें उनको बोलना चाहिए, गलत लोग हैं, बुरे लोग हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब ऐसे ग्रूमिंग गैंग्स का स्कैंडल चला तो मुसलमान जो है उल्टा बोल रहा है यार ये तो इन्होंने चलो मजहब की वजह से नहीं करा, या बोल रहे हैं यार अंग्रेज गोरियां तो छोटी स्कर्टें पहनती हैं, ये आप ऐसी क्यों पहनती। भाई आप उनके मुल्क में आए हैं, आप उनको कैसे बता सकते हैं उनको क्या कपड़े पहनने चाहिए या नहीं। तो वो जब इस टाइप की हरकतें करते हैं ना, तो यहाँ पर अंग्रेजों को लगता है और दूसरे लोगों हम सब ऐसे हैं, हम सबकी सोच ऐसी है घटिया, और हम सब ऐसे घटिया लोगों को, गैंग जो रेपिस्ट हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं, जो मैं बिल्कुल भी नहीं करती। इसी वजह से मैं अपने चैनल पे आवाज उठाती हूँ अपने तरीके से। एनीवेज आई एम वेरी हैप्पी कि आप आई एंड आपको आखिरी में कुछ बोलना है। नहीं, मुझे यही कहना है कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। मुस्लिम जो पुरुष जो आवारा और बदतमीजी की तरफ बहुत ज्यादा रागिब हो चुके हैं, बहुत ज्यादा झुक चुके हैं, वो वापस अपने इस्लाम की खूबसूरती की तरफ आए, पाक दामन रहें और औरतों को इज्जत देना सीखें। क्योंकि हमारे नबी, हमारे आका तो औरत को इतनी इज्जत दिया करते थे कि अपनी बेटियों के लिए सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे। तो अगर प्रॉफिट मोहम्मद हमारे आका के फॉलोअर हैं मुसलमान पुरुष, तो मुझे लगता है कि वो तो रेप कर ही नहीं सकते। Thank you so much for coming and hopefully I will see you next time. Thank you. नमस्कार। वंदे मातरम, हर हर महादेव। Thank you. दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और लुबना जैदी जी और नाज़िया लाई खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग, लेटेस्ट और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।